सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी को पता है कि हमारा भी रासायनिक बंधन चल रहा है, तो उसी को हम लोग आगे करते चलेंगे। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही अच्छी तरीके से रासायनिक बंधन करने में शुरू किया था और उसी में कल हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में हमने कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। तो अगर आपसे कल की क्लास मिस हो गई हो तो सारे के सारे क्लासेस के लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, जहां से जाकर आप सारे के सारे पुरानी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और देखिए, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और जितना हो सके उतने ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने की कोशिश किया करें और भी ज़्यादा बच्चों को हमारे इस चैनल के साथ जोड़ें, उन्हें भी बताएं हमारे इस चैनल के बारे में, उनकी भी ताकि मदद हो सके अपने ऑनलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन में, आर्मी की रिटर्न की तैयारी में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में कल हम सभी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक जान लिया था, इसी को आगे लेके चलेंगे। अभी रासायनिक बंधन में हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए, आज जो है हम लोग जानने वाले हैं धनायन और ऋणायन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे धनायन, ठीक है, जिसको आयन बोला जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनायन और एक होता है ऋणायन, जिसको कि बोला जाता है कैशंस एंड एनियंस। ये इसको जानने वाले हैं, धनायन और ऋणायन को। और फिर उसके बाद संयोजकता, ये सबको जानेंगे और रासायनिक बंधन के कितने प्रकार होते हैं ये सभी चीजें जानेंगे। सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी जो होती है, जो कि आपने क्लास 10 में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। यदि आपकी NCERT बुक होगी साइंस की तो उसी पे हमारी टोटल आज की क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आयन से। और आयन से स्टार्ट करेंगे तो आयन के प्रकार सबसे पहले देख लोगे आप सब। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आयन से। ठीक है, किससे शुरुआत हो रही है हमारी? तो हमारी शुरुआत हो रही है आयन से और इसको लिखा क्या जाता है? तो इसको लिखा जाता है आयन्स। ठीक है, इससे हमारी जो है शुरुआत हो रही है। चलिए, आयन से हमारी शुरुआत हो रही है और इसमें जो है हम सब एक एक करके जानेंगे कि क्या होता है, इसका प्रकार कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आयन में जाते वक्त धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें होगा कि विद्युत आवेशायुक्त परमाणु विद्युत आवेशायुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह या परमाणुओं के समूह या परमाणुओं के समूह, ठीक है, या परमाणुओं के समूह को आयन कहा जाता है। ये हो गया। अब उदाहरण देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो विद्युत आवेशायुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को जो है हम लोग आयन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको उदाहरण मैं दे रहा हूं, उदाहरण देख लो आप सब, एग्जाम्पल्स। तो उदाहरण क्या हो गए? तो उदाहरण हो जाएगा सबसे पहले तो आपका देख लो सोडियम आयन। ठीक है, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है सोडियम आयन। अब देखिए, सोडियम के ऊपर जो है हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। कौन सा आयन होता है? तो सोडियम के ऊपर जो है हमेशा पॉजिटिव आयन होता है, Na+। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है मैग्नीशियम आयन। कौन सा है? तो फिर है आपका देख लो मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम के ऊपर जो है हमेशा आपका प्लस आयन ही होता है। ठीक है, कौन सा आयन? तो अब है आपका देख लो मैग्नीशियम आयन। और मैग्नीशियम के ऊपर भी हमेशा प्लस आयन होता है, जिसको लिखा जाता है Mg++। दो आयन्स होते हैं इसके ऊपर। अब इसके बाद आगे आपका होता है देख लो एक होता है आपका क्लोराइड। ये एग्जांपल्स हैं, सभी के अपने अपने आयन होते हैं। तो अब है आपका देख लो क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में Cl- आयन होते हैं, माइनस आयन होता है, तो ये ऋणायन होता है। अब देखो बहुत सारे आयन है, ठीक है, बहुत सारे आयन हैं, सभी को नहीं जानेंगे, केवल उन्हीं को जानेंगे जो आयन आपका एग्जाम में आता है। पूछा जाता है कि मैग्नीशियम पर कौन सा आयन होता है। देखिए, मैग्नीशियम पर धनात्मक आयन होता है, बोला जाएगा मैग्नीशियम पर धनात्मक आयन होता है। फिर बोला जाएगा सोडियम पे कौन सा आयन होता है, तो सोडियम पे धनात्मक आयन होता है। क्लोराइड पे कौन सा आयन होता है, तो क्लोराइड पे ऋणात्मक आयन होता है। उसी प्रकार एक और है आपका जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो है आपका देख लो सल्फेट आयन। ठीक है,
सल्फेट आयन पे क्या होता है वो देख लो। तो जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन क्या है, एसओ है, SO2 जिसको लिखते हैं, लेकिन केवल एसओ यहां पे लिखेंगे, SO4, ठीक है। SO4 हो गया आपका सल्फेट आयन, और इस पर जो है आपका माइनस, डबल माइनस आयन सल्फेट आयन पर होते हैं, ठीक है। कितने हैं माइनस, तो डबल माइनस आयन सल्फेट आयन पे होते हैं। और फिर उसके बाद आपका एक और है क्लोराइड आयन, जिसको मैं इधर लिख रहा हूं, क्या है, तो एक है आपका देख लो क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन क्या है, तो क्लोराइड आयन जो है आपका ये होता है CO3, और इस पे डबल माइनस आयन्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो आयन को हमने जान लिया, अब हम लोग आयन के प्रकार समझ लेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे चल के आयन के प्रकार समझेंगे कि आयन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रहे यहाँ पे CO3 लिखा गया है, अगर ना दिख रहा हो तो इसको और फ्रेशली लिख दूंगा। यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है आपके CO3 और डबल माइनस आयन के साथ ये होते हैं, CO3 एंड डबल माइनस आयन इन पे होते हैं। अब इसको सिंपली यहां से मैं हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और इरेज करने के बाद अब आगे जानेंगे आयन के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि आयन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के एंगल से, उन सारी चीजों को जो है हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, कौन नहीं पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूं। फिर से जैसे हमेशा बोलते रहता हूं कि जानेंगे वही जो कि हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। एक भी लाइन हम लोग एक्स्ट्रा नहीं जानेंगे, जो आएगा ही नहीं उसे जानकर क्या कर लेंगे, जो पूछा ही नहीं जाना है तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ते चलेंगे। तो चलिए इसको यहां से मैंने देखो हटा दिया है, और अब जो है मैं आपके लिख दूंगा आयन के प्रकार। क्या जानेंगे हम सब, तो अब हम सब जानेंगे आयन के प्रकार। चलिए लिख रहा हूं यहां पे, क्या हो गया, तो अब हम लोग लिखने वाले हैं आयन के प्रकार, ठीक है। आयन के प्रकार, तो आयन कितने प्रकार के होते हैं ये चीज सबसे पहले देख लिया जाए। मानो आयन के प्रकार देख रहे हैं तो आपके जो आयन है वो टोटल देख लो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आयन 2 प्रकार के होते हैं। लिख रहा हूं यहां पे, आयन क्रमशः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आयन जो है ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला आयन कौन सा है, तो पहला आयन है आपका धन आयन। क्या है, धन आयन, ठीक है। धन आयन, पहला आयन क्या है, तो पहला है आपका देख लो धन आयन। पहला आयन है आपका धनायन, और धनायन को क्या लिखा जाता है, धनायन, धनायन नहीं धनायन। और धनायन को इंग्लिश में लिखा जाता है कैसन। क्या लिखा जाता है, तो इसे कैसन लिखा जाता है, CATION, ठीक है। ये हो गया धनायन। और फिर जो आपका दूसरा नंबर है वो होता है ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। और ऋणायन को क्या लिखा जाता है, तो देखिए ऋणायन को लिखा जाता है एनियन। ये हो गए आपके धनायन और ऋणायन। अब हम लोग धनायन और ऋणायन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे कि क्या है धनायन और ऋणायन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, उनको हम लोग अब नोट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। पहले उन्हें देख लेंगे। चलिए, तो इसे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसे यहाँ से हटा दूंगा, और अब आगे जो है हम लोग जान लेंगे धनायन और ऋणायन के बारे में कि धनायन क्या है और आपका ऋणायन क्या है। तो इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, और अब हम लोग जानेंगे धनायन और ऋणायन के बारे में। चलिए, यहाँ से इसे हटा दिया गया है, यहाँ से इसे भी हटा दे रहा हूँ, और अब जो है हम लोग समझ लेंगे कि धनायन क्या है और आपका ऋणायन क्या है। धनायन किसे कहते हैं और ऋणायन जो है किसे कहते हैं। अब देखिए, धनायन और ऋणायन में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए निकल कर आते हैं, और कुछ ऐसे तत्व के बारे में भी जान लेंगे जो कि उनमें इंपॉर्टेंट है और जिनसे कि इंडियन आर्मी रेगुलरली क्वेश्चंस करती है धनायन और ऋणायन वाले खंड से, ठीक है। चलिए, तो अब क्या जानेंगे हम सब, तो अब हम लोग देखने वाले हैं आपके धनायन एंड ऋणायन को। चलिए, तो देख लिया जाए अब क्या है, तो अब है धनायन। धनायन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो धनायन को इंग्लिश में बुलाया जाता है कैसन, ठीक है। तो चलिए, पहला नंबर क्या है,
तो पहला नंबर है धनायन, और इसको लिखते क्या है, तो इसको लिखा जाता है कैसन। ये हो गया। चलिए अब इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे बिल्कुल आराम से, ये क्या है, धनायन क्या है, कौन कौन से इसके धनायन में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसको समझ लेंगे। चलिए, तो धनायन में क्या है कि जिस आयन पर धन आवेश उपस्थित होता है, जिस आयन पर धन आवेश उपस्थित होता है, धनायन कहलाता है। ठीक है, जिस आयन पे धन आवेश उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है देख लो धनायन कहलाता है। तो उदाहरण में क्या हो गया, तो उदाहरण के लिए वही उदाहरण देख लो, मैंने पहले भी लिखवाया इस चीज को। सोडियम आयन, कौन कौन से, तो आपका सोडियम आयन, याद रहे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी दो आयन मैंने लिखवाए थे ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सोडियम पर कौन सा आयन होता है, धनायन या ऋणायन, तो कितना आयन होता है, तो याद रखना सिंगल आयन होता है। और फिर है आपका देख लो मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन पे कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम आयन पे भी पॉजिटिव आयन मतलब धनायन होता है, और ये डबल होता है। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे आपका धनायन जो है इसमें हमने जान लिया इसके प्रकार। अब देखिए धनायन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उस चीज को देख लिया जाए। तो नोट करोगे कि धनायन का निर्माण, ठीक है, नोट करते चलना, धनायन का निर्माण परमाणु में से एक या परमाणु में से एक या अधिक आयन, ठीक है, क्या है, तो धनायन का निर्माण परमाणु में से एक या अधिक आयन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, आयन नहीं, एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के, देखिए धनायन का निर्माण परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के कारण निर्माण होता है। ठीक है, निकल जाने के कारण होता है। क्या हो गया कि धनायन का निर्माण परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने के कारण होता है। चलिए अब आगे देख लेंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ तक नोट कर लो। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें नोट करने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आगे देख लेंगे आगे क्या नोट करने लायक है। तो चलिए इसको यहाँ से नोट कर लिया होगा, हो सकता है आपसे भी नहीं, तो इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूं, और इरेज करके अब आगे देख लेंगे कि आगे नोट करने लायक क्या है इसमें। चलिए तो अब नोट करोगे आप सब इसमें अब आप लोग नोट करोगे, इसमें जो नोट करने लायक है वो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, वो ये है कि सभी धातुओं के आयन धनायन होते हैं। ठीक है, सभी धातुओं के आयन
धनायन होते हैं। हो गया। अब यहाँ पे एक चीज इसमें अपवाद है कि आपका, चलिए यहां पे हो गया। अब इसमें एक चीज जान लो जो एक और इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन तथा, ये अपवाद हैं आपके, हाइड्रोजन तथा अमोनिया, क्या, हाइड्रोजन तथा अमोनिया धातु ना होते भी, ये धातु नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन और अमोनिया है ये धातु नहीं होते हैं, पर हाइड्रोजन तथा अमोनिया धातु ना होते भी, धातु ना होते हुए भी, धातु नहीं होते हुए भी या धातु ना होते हुए भी धनायन होते हैं, धनायन होते हैं, ठीक है। ये अपवाद है, ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रो कौन सी ऐसी धातु है जो कि आयन होती, जिनमें आयन पाया जाता है जो धनायन होते हैं, तो उनमें आपको धातु के नाम रहेंगे, तो जिसमें से जो भी हाइड्रोजन और अमोनिया रहेगा वो सही है, क्योंकि ये तो कोई धातु नहीं है, ये अधातु है या फिर गैस है। तो अधातु या गैस होते हुए मतलब धातु नहीं होते हुए भी नियम क्या है कि जो भी आयन धनायन है वो सभी धातु हैं, लेकिन ये जो है धातु नहीं होते हुए भी धनायन है। इसलिए पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से ऐसे धातु हैं जो कि धनायन होते हैं, तो वो है आपका हाइड्रोजन और अमोनिया। जैसे में देख लोगे यहाँ पर क्या, तो हाइड्रोजन आयन पर क्या होता है, तो H+ सिंगल आयन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन पर जो है आपका H+ सिंगल आयन होता है। अब ये देख लोगे अमोनिया आयन, क्या हो गया, तो अब हो गया आपका अमोनिया आयन जो है जिसको लिखा जाता है NH4 और इस पर जो है आपका डबल धनायन होता है। चलिए यहाँ पे जो है हमारा धनायन कंप्लीट हो गया, कैसन कंप्लीट हो गया। अब हम सभी एनियन देख लेंगे, ऋणायन देख लेंगे। चलिए यहाँ तक आप सब नोट कर लो सबसे पहले, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम लोग समझ लेंगे धनायन को कि धनायन आखिर होते क्या है, धनायन क्या होते हैं। चलिए, तो हो सकता है कि आप सभी ने यहां तक नोट कर लिया होगा, तो अब इसे मैं यहां से हटाने वाला हूं और अब इसे यहां से हटाकर आगे हम सब जान लेंगे ऋणायंस के बारे में कि ऋणायन क्या होते हैं, उन्हें हम लोग समझ लेंगे। चलिए, तो इसे मैंने जो है यहां से हटा दिया है और अब देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर है आपका, देख लो, ऋणायन, ठीक है। ऋणायन जिसको कि बुलाया जाता है एनियन, क्या बुलाया जाता है, एनियन बुलाया जाता है। तो सेकंड नंबर है आपका ऋणायन और जिसको लिखते क्या है, तो जिसको लिखते हैं हम सब एनियन। चलिए, अब जो है इसमें जान लेंगे कि क्या होता है, बस जस्ट उसका ये, अगर इसका डेफिनेशन का बात करूं तो जस्ट उसके उल्टा होता है, ठीक है। जैसे में कि जिस आयन पर ऋण आवेश, जिस आयन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है वह ऋणायन कहलाता है, ठीक है। जिस आयन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है, जिस आयन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है वह ऋणायन कहलाता है। उदाहरण देख लेंगे कि उदाहरण क्या है इसके। चलिए, उदाहरण देख लेंगे। तो कुछ उदाहरण तो हमने पहले देख लिया था, पर फिर से कुछ और उदाहरण है जो एक्स्ट्रा में आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखोगे आप सब क्लोराइड आयन, ठीक है। क्या हो गया, क्लोराइड आयन, तो जिसको Cl लिखा जाता है, Cl3, ठीक है। Cl हो गया केवल, और Ca आपका माइनस आयन, सिंगल आयन होता है इस पे ऋणायन में। फिर होता है आपका देख लो ऑक्साइड आयन, फिर क्या है, तो ऑक्साइड आयन है। और ऑक्साइड आयन पर जो आपका
डबल इनाइन होता है क्योंकि O2 लिखा जाता है। अब उसके बाद आपका है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो अब जो है ये आपका SO4 है, तो इसका 4 इनाइन हो जाता है, ठीक है, SO4 4 इनाइन हो जाता है। और फिर है आपका एक देख लो कार्बोनेट आयन, क्या है, तो फिर है आपका एक कार्बोनेट आयन, इसको लिखते क्या है, तो जिसको लिखते हैं CO3, और इस पे डबल इनाइन होते हैं, क्या होता है, डबल इनाइन होता है CO3 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक आप लोग एग्जाम्पल लिख लो। इसके बाद अब आगे हम लोग जानेंगे, आगे क्या होता है वो देख लेंगे। चलिए अब देख लेंगे इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, जस्ट उसका उल्टा होगा, जिस तरीके से धनायन का निर्माण होता है जस्ट उसका उल्टा होगा। उसमें क्या है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण होता है, तो इसमें ग्रहण करने के कारण होता है, जस्ट उसका उल्टा। उसमें था कि त्यागने के कारण होता है एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होता है। तो नोट करोगे कि इसका निर्माण परमाणुओं में से, इसका निर्माण परमाणुओं में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका निर्माण परमाणुओं में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है उधर। तो इसका निर्माण परमाणुओं में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होता है, ग्रहण करने के कारण होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, इसके बाद आगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सब देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे देख लेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो। चलिए तो अब जो है यहाँ पे हमारा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नोट करने लायक नहीं है, जो कि आपका नोट करने जैसा या जो आपके रिटन टेस्ट में आता है वैसा अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब जो है हमारा आज हमने कल से हमने रासायनिक बंधन स्टार्ट किया था, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कल हमने जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपका आर्मी रिटर्न के लिए है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसको हमने समझा। आज हमने धनायन और ऋणायन को समझ लिया बिल्कुल ही डीपली तरीके से। अब जो है नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो उसमें संयोजकता और फिर जानेंगे रासायनिक बंधन के प्रकारों के बारे में, जो हमारी कल क्लास आएगी, जो कि कल शनिवार को हमारी क्लास आएगी उसमें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे, या फिर आज शाम को बायोलॉजी की क्लास में मिलेंगे शाम 7 बजे, या फिर कल सुबह 9 बजे से तो मैं होता ही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।